हेलो डियर्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुड़हल यानी कि हिबिस्कस के पौधे के बारे में। अगर आपके पौधे की कलियां गिर रही है या फिर कलियां नहीं बन रही है, फूल नहीं खिल रहे हैं या फिर प्लांट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चींटी, मिलीबग्स या फिर कोई इंसेक्ट है, उन्हें दूर कैसे करें और साथ ही प्लांट के ऊपर खूब सारी फ्लावरिंग कैसे लें, गुच्छों में कलियां कैसे आएगी और बैक टू बैक फ्लावरिंग कैसे होगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर बने रहिए। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये है मेरा हिबिस्कस का प्लांट और इसमें कितनी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। कई सारे हिबिस्कस के पौधे मैंने लगा रखे हैं और सभी का ख्याल मैं इसी तरीके से रखती हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूँ, आपके पास किसी भी वैरायटी का हिबिस्कस है, देसी है, हाइब्रिड है, चाइनीज़ है, किसी भी तरीके का है, आप इस तरीके से उसका ख्याल रख सकते हैं जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। आप इस पौधे में देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से कलियाँ नज़र आ रही है। एक ब्रांच की टिप पर आपको 4, 5, 3 कलियाँ नज़र आ रही है। तो आज मैं वही आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि ज़्यादा से ज़्यादा कली किस तरीके से ले। और अगर आपके पौधे के ऊपर कलियाँ बन रही है लेकिन वो खिलने से पहले गिर जा रही है, तो ऐसा क्यों होता है, किस कमी से ऐसा होता है और उसको दूर कैसे करें। कई बार ये कमी के कारण नहीं होता है, ये कुछ और कारण से होता है, तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। पौधा जितना ज़्यादा आपका हेल्दी होगा उतने ही अच्छे से आपको आउटपुट देगा। अगर वो फ्लावरिंग वाला प्लांट है तो उसमें खूब अच्छे से फ्लावरिंग होगी, तब आप समझेंगे कि पौधा हमारा 100% हेल्दी है। अगर उसमें 1-2 फूल ही खिल रहे हैं, वो भी कभी कभार, लगातार ये जो सिलसिला है वो जारी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये पौधा मैंने जहाँ रखा हुआ है उसके बैक साइड पे दीवार है, तो वहाँ पर आप देखिए बैक साइड में कलियाँ आपको नहीं नज़र आ रही है। 1-2 कलियाँ ही बनी है, बहुत ज़्यादा कली आपको नहीं नज़र आएगी। उसी पौधे में फ्रंट के साइड पे जहाँ पे धूप लगती है, हवा लगती है, वहाँ पर उस तरफ जो अभी मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर खूब सारी कलियाँ बनी हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो उसी पौधे के बैक साइड में फूल नहीं है, कलियाँ नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ धूप नहीं लगती है। तो हिबिस्कस के पौधे को आप जितनी अच्छी तरीके से धूप देंगे, जितना हो सकता है खुले धूप में रखिए। बिल्कुल शेड या सेमी शेड में नहीं रखना है, दिन भर की धूप लगने दीजिए। उसका असर आपके पौधे में कुछ ही दिनों में नज़र आने लगेगा। बस आप इसका प्लेस चेंज कर दें सबसे पहले। अगर आपने इसे ऑलरेडी धूप में ही रखा हुआ है तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको क्या करना है। दूसरी बात, ये एक हेवी फीडर प्लांट है। इसमें फूल बड़े साइज के आते हैं और लगातार फूल पाने के लिए आप इसको लगातार फर्टिलाइज करते रहें। एक बार फर्टिलाइज़र देके छोड़ना नहीं है। आप देखेंगे कि मेरे प्लांट के कुछ ही पत्ते पीले हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर आपके प्लांट के पत्ते भी पीले हो रहे हैं तो इसके 2 कारण हैं। पहला, इसमें कुछ न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है और दूसरा, पानी ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं तो उसको आप कम कर दें। ड्रेनेज सिस्टम सही करें, मिट्टी वेल ड्रेन बनाएं जिससे पानी बहुत ज़्यादा बरसात के समय में मिट्टी के ऊपर ना रुके। ये करेंगे तो आपका प्लांट का पत्ता जो पीला हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। अगर आप ये कर चुके हैं फिर भी पत्ते पीले हो रहे हैं तो इसका कारण है न्यूट्रिशंस की कमी। अगर आप बोलेंगे कि आप तो फर्टिलाइज़र डालती हैं, फिर आपके पौधे में कैसे न्यूट्रिशंस की कमी हुई? तो जब पौधा बड्स बनाता है, कलियां बनाता है, फूल खिलते हैं, तो एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। आपने फर्टिलाइज़र डाला, 15 दिन के बाद खूब सारी कलियां बनी, फूल खिले, उस वक्त जैसे ही आपके प्लांट के ऊपर फूल खिलने लगे, फर्टिलाइज़र दोबारा से देना है। यही काम अगर आप करते रहेंगे तो फिर आपके प्लांट के पत्ते पीले होने बंद हो जाएंगे। अब इस पौधे में भी देखिए काफ़ी सारी कलियां अभी बनी हुई है, फूल अभी नहीं खिले हैं। कलियां बन रही है, पौधे की एनर्जी खर्च हो रही है, पत्ते थोड़े पीले हो रहे हैं। इस समय आपको फर्टिलाइज़र देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में कौन सा फर्टिलाइज़र देना है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने लिया है केले के छिलके का पाउडर और चुकंदर जो बीट होता है, जिसको हम एज ए सैलेड, एज ए सूप, जूस में यूज़ करते हैं, उसी के छिलके का पाउडर जो हमने सुखा करके रखा था पहले, अब उसे ही हमने ग्राइंडर में पीस लिया है। एक चुकंदर के छिलके के बदले आप 3 केले के छिलके लेंगे और दोनों का यही रेशियो रहेगा। सुखा के पीस लेना है और इसे, जैसे 14 इंच का ये बकेट है तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच डाला है।
अभी बरसात में अगर छिलके नहीं सूख सकते हैं बारिश की वजह से, तो आप इन्हें पानी में बॉईल कर लें और उस पानी को फिर डाइल्यूट कर लें डबल पानी में और फिर दें। तो इससे आपके पौधे में जो है पत्ते जो पीले हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो आपको डालनी है पौधे में ग्रीनरी बढ़ाने के लिए, आप चाहते हैं कि आपका पौधा हमेशा ग्रीन ग्रीन रहे, तो उसके लिए हम डालेंगे NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जो आप घर में यूज़ करते हैं वही है, और मैंने तो इसकी चाय बना ली, उस चीज़ को मैं डाल रही हूँ। बनी हुई चाय की जो चाय पत्ती होती है उसको मैंने धो करके सुखा लिया है। उसको मैं यहाँ पर 14 इंच के पॉट में जितना डाला है उतना ही आप डालेंगे। पॉट अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दें, छोटा है तो क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें। बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा होने से पौधे में किसी भी तरीक़े का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो बेफिक्र होकर के डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप दोनों तरीके से पौधे को क्योर करेंगे, न्यूट्रिशंस की कमी भी दूर करेंगे और ग्रीनरी बढ़ाने के लिए भी बूस्ट करेंगे। तो ये काम आपके पौधे में 100% करेगा। डालते ही जैसे अभी आपने डाला 1 सेकंड के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट आई एम श्योर कुछ दिनों के बाद, हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद असर आपको दिखने लगेगा और आपके पौधे में एक ज़बरदस्त तरीके से बदलाव आएगी। दूसरा काम आपको जो करना है प्रूनिंग। मैं हमेशा कहती हूँ आप एक ब्रांच काटेंगे तो आपको बदले में 4 ब्रांच मिलेंगे। तो यहाँ पे उसका मैं एक उदाहरण देती हूँ। यहाँ से एक ब्रांच मैंने कट किया, अब वहाँ से देखिए नीचे से हमें 3 ब्रांच मिले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक एक ब्रांच में 3-3, 4-4, 5-5 कलियाँ बनी हुई हैं। अगर मैं इस ब्रांच को नहीं काटती तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 4 कलियाँ मिलती। वहाँ से मैंने जो ब्रांच काटी, एक ब्रांच के बदले 3 ब्रांच मिली और हर ब्रांच में आपको 3 से 5 कलियाँ मिलेगी। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कलियाँ आपको पौधे में मिल सकती है। यहाँ से भी मैंने कट कर दिया था, यहाँ से मुझे 4 ब्रांचेस मिली है और हर ब्रांचेस में आपको 4-4 कलियाँ दिखाई देगी। तो इस तरीके से दोस्तों पौधे को प्रून करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका पौधा हेल्दी रहे, प्रूनिंग से पौधे हेल्दी भी होते हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पर टॉप का जो एक ब्रांच था उसको मैंने कट कर दिया था, वहाँ से मुझे 4 से 6 ब्रांचेस मिले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं और एक ब्रांच में 5-5 कलियाँ बनी हुई है टिप पर। लेकिन बात आती है इसे प्रून कब करना है। सही वक्त का इंतज़ार कीजिए। अभी आपको सिर्फ ट्रिमिंग करनी है। ट्रिमिंग का मतलब होता है जैसे पीले होते पत्ते हैं उन्हें हटा लीजिए, सूखे हुए ब्रांच है उन्हें हटा लीजिए, खिले हुए फूल हैं उन्हें हटा लीजिए, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिमिंग। लेकिन प्रूनिंग अभी आपको नहीं करना है। लाइट प्रूनिंग आप कर सकते हैं, लेकिन प्रूनिंग का जो सबसे अच्छा समय है गुड़हल के ऊपर वो है फरवरी का महीना। फरवरी में मैंने इसकी प्रूनिंग की थी, आपके साथ शेयर भी किया था। उसी का रिज़ल्ट मुझे अभी मिल रहा है दोस्तों। इस तरीके से ये पौधा मैंने नर्सरी से लाया था, काफ़ी छोटा सा पौधा था 1 साल पहले, लेकिन अब देखिए 1 साल में इसमें ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ हुई है, बस प्रूनिंग की वजह से। और जो मैंने फर्टिलाइज़र इसमें डालती हूँ कंटिन्यू तरीके से, उसका रिज़ल्ट है। आप देखिए इस पौधे को मैंने बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाया है, लेकिन इसका साइज और हेल्थ बहुत ही अच्छा है। ये करीब 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है और अब वो पॉट भी टूट चुका है, तो हो सकता है मैं इसे अब चेंज भी करूं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा चींटी है, इंसेक्ट है, इसके वजह से भी पौधा आपका अनहेल्दी रहेगा, क्योंकि ये पौधे की एनर्जी लेंगे, जड़ों को डैमेज करेंगे, जड़ों को ठीक से डेवलप नहीं होने देंगे। जब जड़ें ही ठीक से डेवलप नहीं होगी तो आपका पौधा भी अनहेल्दी रहेगा, फूल नहीं खिलाएगा, पीले होंगे पत्ते, सूखता जाएगा, झड़ेंगे पत्ते, अनहेल्दी सा खाली खाली सा रहेगा आपका पौधा। तो जड़ें को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको मिट्टी में वो सारी चीज़ें ऐड करनी है जो जड़ों को डेवलप करने में मदद हो, साथ ही मिट्टी को हेल्दी बनाए रखे, फंगस से दूर रखे, इंसेक्ट से दूर रखे जो हानिकारक होते हैं। तो सबसे पहले आपको कर लेनी है मिट्टी की गुड़ाई। बरसात के मौसम में मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कीजिए। मिट्टी गीली है तब भी कीजिए, सूखी है तब भी कीजिए। हर सिचुएशन में मिट्टी की गुड़ाई हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार आपको ज़रूर करना है। अब हम डालेंगे इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो मिट्टी को हेल्दी बनाएगी, जो रूट्स को डेवलप करने में काफ़ी मदद करेगा। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इसके लिए बस आपको एक ही चीज़ डालना है, वो है प्याज के छिलके। ये सारे काम कर देगा।
ये जो है मिट्टी को भी हेल्दी बनाएगा, रूट्स को भी बहुत अच्छे से डेवलप करेगा और साथ ही फूल भी खिलाने में ये पौधे को मदद करेगा। केले के छिलके आज हर कोई जानता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है जो फूल खिलाता है। प्याज के छिलके में भी पोटेशियम होता है जो फूल खिलाने में मदद करता है और कहीं ना कहीं ये मिट्टी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इंसेक्ट से दूर रखता है। तो केले के छिलके से ज़्यादा प्याज के छिलके ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो ये दोनों काम करता है, पौधे को हेल्दी भी बनाता है, फूल भी खिलाता है, मिट्टी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, रूट्स को भी डेवलप करता है। तो यहाँ पर हमने 8 इंच के पॉट के लिए 1 चम्मच प्याज के सूखे हुए छिलके डाले हैं। आप साबुत भी डाल सकते हैं या फिर उसे ग्राइंडर में पीस भी सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। या फिर प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हैं। याद रखें, कोई भी फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं, केमिकल, ऑर्गेनिक, कोई भी, तो फिर आप उसके बाद पानी ज़रूर दीजिए। पानी अब मैंने यहाँ पर जो दिया है, आप देखिएगा मैंने कैमरे को बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड मोड में नहीं डाला है, लेकिन पानी डालने के 2 से 3 सेकंड के बाद ही पानी मिट्टी के ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए, मिट्टी आपको इसी क्वालिटी की बनानी है। जितनी अच्छी क्वालिटी की आप मिट्टी बनाएंगे उतना ही अच्छा आपका पौधा होगा, और जितना अच्छा आपका पौधा होगा उतने ही ज़्यादा आपका फूल खिलेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, गुड़हल के पौधे में एक समस्या बहुत ही ज़्यादा आम है। गुड़हल के पौधे में और पौधों के मुकाबले चींटी, मिलीबग्स कुछ ज़्यादा ही आते हैं। आप गौर से देखिए मेरे पौधे को, आपको कहीं भी कोई भी चींटी, मिलीबग्स या कोई भी माइट्स, स्पाइडर माइट्स, इंसेक्ट नहीं मिलेंगे। आप ध्यान से देखिए मेरे पौधे को। ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसा क्या डालती हूँ कि हिबिस्कस के पौधे में भी कोई इंसेक्ट नहीं है? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये भी घर की ही चीज़ है जो हर घर में मौजूद होता है। आपको लेना है थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है। उसमें आपको एक चीज़ डालना है जो है माचिस की तीलियाँ। इस तरीके से सबके घर में मौजूद है ये। आपको 10-20 जितना अंदाज है ले लें और उसके बाद इसे पानी में डुबा करके आपको छोड़ देना है कम से कम 1 दिन तक। 2 दिन तक भी छोड़ देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम 1 दिन आपको ज़रूर छोड़ना है। 24 घंटा डुबा करके आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, 1 दिन पहले मैंने ऑलरेडी डिज़ोल्व करके रख दिया था इसे। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप जितना ज़्यादा दिन इसे रखेंगे इसका पानी का जो कलर है थोड़ा थोड़ा डार्क होता जाएगा। बहुत लाइट, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, या हो सकता है ना भी हो। अब ये जो है तीलियाँ हमें बाहर निकाल लेनी है। इस तीली को भी हम नहीं फेंकेंगे, इसका भी इस्तेमाल हम करेंगे। कैसे, वीडियो में आगे देखेंगे। अब इस पानी को आपको इस्तेमाल करना है कैसे, चलिए देखते हैं। आपको ले लेना है एक स्प्रे बॉटल, कोई भी स्प्रे बॉटल आप ले सकते हैं, DIY भी चलेगा। अब इस पानी को, इसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर वगैरह कुछ नहीं मिलाना है, डायरेक्ट स्प्रे बॉटल में भरिए और उसके बाद ये आपका परफेक्ट स्प्रे फॉर इंसेक्ट फ्री तैयार हो चुका है। अब इसी स्प्रे को आपको अपने पौधे के ऊपर करना है। आप देखेंगे कि मेरे पौधे में कुछ भी नहीं है सिवाय फूल और कलियां के और पत्तों के, कोई इंसेक्ट नहीं है। बस इसी स्प्रे को मैं हर 10 दिन 15 दिन में करते रहती हूँ। जब मुझे याद आता है, जब मैं फ्री होती हूँ, इस स्प्रे को मैं कर देती हूँ। आप देखेंगे कि मेरे हिबिस्कस के प्लांट में आपको कुछ भी इंसेक्ट नहीं नज़र आ रहा है। तो ये वाला जो ट्रिक है आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अपने पौधे के ऊपर। मिट्टी में ये जो पानी जा रहा है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा मिट्टी में, बल्कि मिट्टी में भी आप इस लिक्विड को डाल, जैसे स्प्रे किए बच गया तो फेंकने के बजाय आप इस लिक्विड को मिट्टी में डाल दें। तो उससे क्या होगा कि मिट्टी में जो भी अगर इंसेक्ट वगैरह हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, भाग जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे अगर आपने इसे फिर हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद दिया। ये भी एक मेरा हिबिस्कस का पौधा है, इसमें अभी फूल नहीं खिल रहे हैं क्योंकि ये जो है रिपोर्ट के बाद थोड़ा शॉक में चला गया था। अब ये बिल्कुल हेल्दी है। मुझे उम्मीद है कि महीने के अंदर इसमें फूल खिलने लगेंगे। इस पर काम जारी है, बहुत ही जल्द आपके साथ वीडियो शेयर होगा। अब जो माचिस की तिलियाँ बच गई थी उसका क्या करना है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसको मिट्टी में इस तरीके से लगा देना है। इस स्टिक से क्या होगा कि मिट्टी में आपका कोई भी इंसेक्ट नहीं होगा। साथ ही इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्लांट के लिए बेनिफिशियल है, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। तो आप इस तरीके से फेंकने के बजाय इन स्टिक्स को मिट्टी में इस तरीके से लगा दीजिए। इसके बाद आप पानी दीजिए, जो करना है फर्टिलाइज़र देना है दीजिए, कोई नुकसान आपके पौधे को नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने देखा दोस्तों, हर तरह से आप अपने पौधे की केयर करेंगे तो आपका पौधा भी उसी तरीके से आउटपुट आपको देगा।
तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है उनके नाम हाईलाइट करने का जिन्होंने मेरे पिछली वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है एक ग्रीन हॉबी। नेक्स्ट है नंदा प्रसाद, ताना शेख, तबस्सुम शेख पुणे से, राधा शर्मा रायपुर और सुमन दिल्ली से। तो दोस्तों, अब वक्त है सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है, जो ये पौधा आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने कितने दिनों पहले नर्सरी से लाया था। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ आपका नाम, आप कहाँ से हैं, ये जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो भी पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड, कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।